बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान सरअतीक रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनालिटी ग्रोइंग हाई स्कूल एंड मोटिवेशन स्पीकर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप डेली हमारा मैसेज सुनते हैं और उसको oblige करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जारी सारी रहेगा। इस वक्त आप मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत जगह पे मैंने आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करवाई है। इसका नाम है हेड सागर। ये हाफिज़ाबाद में वाक़ है। मुझे अचानक से इधर मेरा आना हुआ, इधर से गुज़र हुआ, तो मैंने सोचा एक नई जगह पे अपनी रिकॉर्डिंग करवाई जाए प्रोग्राम की, ताकि वो वालिदैन को एक नए अंदाज से सुनने को मौका मिले। आपको पता है हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उस पर डिटेल से बातचीत करते हैं। पिछले दिनों हमने एक मौजू का इंतखाब किया था, वो था नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत के बारे में, शरई रूह से इसकी क्या अहमियत है और नज़्म व ज़ब्त किसे कहते हैं, इसके हवाले से हमने तफसील से बातचीत की थी। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आगे चलूँगा। अब हमने देखना है हमारी मौजूदा सोशल लाइफ में नज़्म व ज़ब्त का कितना फुकदान है और कितना कम नज़्म व ज़ब्त हम अमल कर रहे हैं। इसका आगाज़ सबसे पहले हम करेंगे अपने घरेलू लाइफ पे। अगर हम घरेलू लाइफ पे हम गौर करें तो बड़े मायूस कन हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में ज़ीरो भी नज़्म व ज़ब्त नहीं है। मैंने अक्सर घरों में देखा है जहाँ पर रात गए तक लोग जागते हैं और दिन गए तक सोते रहते हैं, जो कि अहकाम इलाही के बिल्कुल मुखलाफ है। अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है रात को जागने से और दिन में सोने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जल्दी सोवो और सुबह को जल्दी उठो। बेटा इसका बहुत फ़ायदा है, तिब्बी लिहाज से इसका बहुत फ़ायदा है। आप मेडिकली तौर पर गौर करें तो इसका आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो आज की नस्ल है वो इस बात पे अमल नहीं कर रही है, जो कि हमारे लिए एक परेशानी का बाइस बना हुआ है, वालिदैन के लिए भी और आने वाली इस नस्ल के लिए भी। इसके अलावा बेटा घरेलू ज़िंदगी में हम देखें हमारे बच्चों के अंदर बिल्कुल ही नज़्म व ज़ब्त नहीं पाया जाता है, ना उनके वक्त की पाबंदी उनके अंदर पाई जाती है, ना उनके अंदर घरेलू तरीका सलीका उसके अंदर पाया जाता है, ना काम की कोई तरतीब है। बेटा मोस्टली घरों का मैंने मुशाहिदा किया, मैंने गौर से देखा तो मुझे इसी किस्म के हालात नज़र आए हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेटा जब तक हम नज़्म व ज़ब्त को इख्तियार नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, हम ज़िंदगी में कभी आरामदेह कंफर्टेबल लाइफ का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल, मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा होती चली जाएंगी। सबसे पहले हमने नज़्म व ज़ब्त सिखाना है अपनी घरेलू ज़िंदगी से। अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाना है, ख़ुद उस पर अमल करना है, पूरे घर के काम काज की प्लानिंग करनी है, बच्चों को वक्त पे नमाज़ पढ़ने की ताकीद करनी है, बच्चों को होमवर्क टाइम पे करने की ताकीद करनी है, उनका क्लास वर्क, उनका होमवर्क, उनके ट्यूशन का टाइम, उसका सारा बाकायदा आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक तरतीब से आप चलेंगे तो तब जाकर हम लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ा खुशगवार बना सकेंगे। तरतीब से ही काम करने का नाम बेटा नज़्म व ज़ब्त है। हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से हम बड़ी तकलीफ़ दे और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी से हम लोग गुजर रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नज़्म व ज़ब्त का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें। वो कौमें जो नज़्म व ज़ब्त को नहीं अपनाती वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करती, और वो कौमें जिन्होंने नज़्म व ज़ब्त को अपनाया, उस पर अमल किया, आज वो कौमें अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं दुआ भी करूँगा और मेरी इल्तिजा भी है आप लोगों से कि आओ अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जिसमें नज़्म व ज़ब्त हो, जिसकी बाकायदा प्लानिंग की जाए, जहाँ पे बच्चों को बाकायदा तरबियत दी जाए और उनको बताया जाए कि नज़्म व ज़ब्त क्या होता है। नज़्म व ज़ब्त याद रखना बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मदद इलाही का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो बेटा मेरी बात याद रखना कि नज़्म व ज़ब्त का दामन कभी नहीं छोड़ना। नज़्म व ज़ब्त कहीं पे भी हो, आप घर में हो या घर से बाहर हो, इसको अडॉप्ट करें, इस पे आपने अमल करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे, अपने बच्चों को भी तलकीन करेंगे और ख़ुद भी नज़्म व ज़ब्त को अपनाएंगे और इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ढेर सारी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी बात को ज़्यादा तूल नहीं दूँगा क्योंकि मैंने अपनी आप लोगों की मसरूफियत को भी सामने रखना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। अपने मेज़बान अतीक रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।